हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को एक और नई कहानी शुरू होती है। सुबह सुबह मानसिक अवस्था में संतुलन की स्थापना के साथ उसके बाद ग्रहण करते हैं समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल। अब लेते हैं 5 ग्राम शिलाजीत जिसकी मात्रा हम समय अनुसार बदलते रहते हैं। व्यायाम के अनुसार वस्त्र धारण करते हैं और हम निकल पड़ते हैं सुबह की सैर के लिए। आज भी हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ हमारी प्रिय माता श्री। अंधेरे के बीच जुगनुओं की भांति चमचमाती रोशनी के बीच हम शुरू करते हैं आज का सफर, क्योंकि हर एक वस्तु विशेष हमें यहाँ चलते रहने को प्रेरित करती है। इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पित्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हम निश्चय करते हैं सुबह सुबह खाली पेट सफेद पेठे के रस का ग्रहण करेंगे, क्योंकि वास्तव में यह एक चमत्कारी औषधि का काम करती है। जूस वाले भाई साहब भी अपनी कर्तव्य निष्ठता एवं ईमानदारी का परिचय देते हुए हर रोज इसी समय इसी स्थान पर हमें मिलते हैं। वापस जाते हुए रास्ते में हमें हमारे दोनों प्रियजन मिल जाते हैं। वो भी सुबह की सैर के लिए घर से निकले थे। पूछिए में देखकर इस प्रकार झूम उठता है मानो पृथ्वी के अस्तित्व का यह आखिरी दिन है। घर आते ही सबसे पहले थोड़ा नारियल तेल ग्रहण करते हैं ताकि बढ़े हुए वात दोष में समता स्थापित कर सकें। इसके बाद बालों और दाढ़ी को थोड़ा तेल देते हैं ताकि वो बुरा न मान जाए और हमसे रूठ न जाए। इसके बाद समय हो चलता है थोड़ा ध्यान स्थापित करने का। ध्यान के ये कुछ पल मुझे सुकून से भर देते हैं। महाकाल के चरणों में खुद को अर्पित कर अपना अस्पताल खोल देते हैं। अब भूख के कारण हमारा रोम रोम व्याकुल होने लगा था, अतः जल्दी जल्दी अपने लिए दाल बनाने का निर्णय लेते हैं। अब हमें रोज दाल खाते हुए देखकर हमारा गुड्डू भी निश्चय कर लेता है कि उसी दाल से हमें कुछ बनाकर खिलाएगा। इधर मोहित भी अपने अस्पताल जाने की तैयारी शुरू कर देता है। मैंने अपनी दाल उबाल ली और खाना शुरू कर दिया। वहां गुड्डू मूंग दाल के चिल्ले बनाने में लग जाता है। इतनी देर में आ जाते हैं कोरियर वाले भैया। उनसे वार्तालाप करके अंदर पहुंचता ही हूं कि मेरी प्यारी बहन भी आ जाती है हम लोगों से मिलने के लिए। गुड्डू ने तब तक सभी बच्चों के लिए अनार के दाने निकाल कर रख दिए थे। माँ की ममता उसे बार बार बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाने हेतु उत्साहित करती ही रहती है। तब तक हमारे प्रियजन मोहित नैन जी भी आ पहुंचते हैं, क्योंकि आज सभी की फरमाइश थी कि शाम के समय करेले का सेवन किया जाए। इन्हीं सब बातों के बीच में निकल पड़ता हूँ दवाइयाँ कुरियर करवाने के लिए। यह भी प्रतिदिन का एक कार्य ही मालूम पड़ता है। दिन की उष्णता का अनुमान लगाते हुए मैं और मोहित दोनों ही निश्चय करते हैं कि थोड़ा ताज़ा गन्ने का रस ग्रहण किया जाए ताकि आंतरिक शीतलता का कुछ आभास हो सके। घर आते ही मुझे अगला काम मिल जाता है, जो कि है छत से अपनी चद्दर लेकर आना। अब अपना काम तो हमें करना पड़ेगा ही। अब शाम होते होते करेले बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारे प्रिय मोहित नैन जी भी आप पहुंचते हैं निरीक्षण करने के लिए करेले कैसे बनाए जा रहे हैं। नई चीजें सीखने हेतु ये हमेशा उत्सुक दिखाई पड़ते हैं। अब शाम कुछ गहराने लगी थी। मोहित अपनी चाय की चुस्कियां लेने में मग्न था और गुड्डू जांच पड़ताल करना चाहता था कि हर रोज कुरियर के डब्बों में आ क्या रहा है। अब अस्पताल में दवाई के अलावा क्या ही मिल सकता है, बस वही मिला हमारे गुड्डू को भी। अब हम अपने नए जूते पहनकर निकल पड़ते हैं अपनी व्यायामशाला की ओर, जहां मोहित नैन जी इंतजार कर रहे थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतना भयंकर कमर दर्द होने के बाद भी वो इतनी हिम्मत जुटाए हमें मिले थे, तो उनका हौसला देख हमारा हौसला भी 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और इसी हौसले की उड़ान में पंख फैलाए भिन्न भिन्न प्रकार के वजन उठाने के अभ्यास करते हैं। किंतु भीड़ ज्यादा होने के कारण ज्यादा समय तक यह चल नहीं पाता था। हम घर वापसी के लिए रवाना होने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि इस समय तन बदन भूख से व्याकुल होने लगता है। तो अपने अंदर की जठराग्नि को शांत करने तो हम सेवन करते हैं दाल और थोड़े से करेले का। अब जिस प्रकार आने वाला बरसात का मौसम पक्षियों में आतुरता को बढ़ा देता है, उसी प्रकार कल की सोच हमें भी राहत की सांस कहां लेने देती है और हम निकल पड़ते हैं सब्जियों की खरीदारी करने के लिए। सड़क पर लोगों की भीड़ और अनेकों हादसे साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रण कितना आवश्यक है। इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों के बाद हम चले जाते हैं दूध आदि सामान लेने। अति तो हर चीज की बुरी है, चाहे व्यायाम ही क्यों ना हो, जिसके परिणाम स्वरूप आज मुझे हाथ में भयंकर दर्द हो रहा था। यहाँ काम आते हैं हमारे चिकित्सक मोहित, जो हमारे हाथ में भिन्न भिन्न प्रकार के आधुनिक यंत्रों का उपचार आरंभ कर देते हैं। तब तक आ जाते हैं हमारे दोनों प्रियजन